प्रेमियों के सच्चे भाव सतगुरु करते पूरा। सब घट की जानत स्वामी, रहे न कोई अधूरा। सब घट की जानत स्वामी, रहे न कोई अधूरा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज की श्री लीला हमारे प्राणाधार घट घटवासी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी के समय की है। दो बच्चे अपने माता पिता के साथ निज दिन कुटिया पे सेवा के लिए जाया करते थे। श्री परमहंस अद्वैत मत आश्रम के सत्संग में रोज जाया करते थे। जब वो बच्चे अपने माता पिता को घर चलने के लिए कहते तो माता पिता कहते, अगर हम अपनी सेवा हित चित्त से करते हैं और बीच में ना छोड़ के पूरी करें तो अवश्य ही श्री गुरु महाराज जी दर्शन देने आते हैं और वचन भी फरमाते हैं। ये बात उन 13-14 साल के बच्चों के मन में घर कर गई। वो हमेशा यही कहते कि हम भी हित चित्त से सेवा करेंगे, भगवान जी हमें पेपर में भी पास करेंगे और हमारे पास आकर हमें दर्शन देंगे। एक बार वो बच्चे अपने माता पिता के साथ श्री आनंदपुर धाम आए हुए थे। लंगर हॉल में बर्तन धोने की सेवा कर रहे थे। गुरु पूर्णिमा का त्योहार था। बाकी सेवादार दर्शन खुलने पर दर्शन हॉल में चले गए थे। बच्चे वहीं लंगर हॉल में सेवा कर रहे थे, क्योंकि उनके दिल में विश्वास था कि सेवा करते हुए स्वामी जी हमें जरूर दर्शन देंगे। उस दिन श्री गुरु महाराज जी की कुछ लीला ऐसी हुई कि दर्शनों के बाद कोई सेवादार वापस नहीं आया। ये चारों बच्चे बर्तन धो रहे थे, बड़ी ही हित चित्त से श्रद्धा से। श्री गुरु महाराज जी दर्शनों के बाद विश्राम करने अपने कमरे में चले गए। कुछ समय के बाद श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कुछ महात्मा जन को लेके लंगर हॉल में आए। इन बच्चों के पास कुर्सी पर विराजमान हो गए। वो बच्चे सेवा में इतने मस्त थे कि उनको किसी भी चीज का एहसास नहीं हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, आप कहाँ से आए हो और किसकी संगत हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। श्री गुरु महाराज जी को अपने समक्ष देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने श्री चरणों में मत्था टेका। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से प्रसाद देकर फरमाया, महात्मा जी इनकी सेवा की लगन ही हमें यहाँ खींच लाई है। महात्मा जी के हाथ में गुलाब जामुन का डिब्बा देकर फरमाया, ये अपनी सेवा करते रहें और आप इनके मुंह में गुलाब जामुन डालते जाओ। जब सारा डिब्बा खाली हो गया तो उनसे पूछा गया कि और कुछ खाना है। कुछ अन्य गुरुमुख भी वहां पहुंच गए और श्री लीला का आनंद लेने लगे। सबको आशीर्वाद देकर श्री गुरु महाराज जी अपने कक्ष में चले गए। सचमुच ही स्वामी जी भक्तों के भाव पर बलिहारी जाते हैं। गुरुमुखों, किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने उन बच्चों को दर्शनों से निहाल किया, साथ ही गुलाब जामुन भी खिलाया। पता नहीं उन बच्चों के कितने कष्ट, कितनी तकलीफें श्री गुरु महाराज जी ने पल में ही काट दी और आत्मिक सुख से उन बच्चों की झोलियां खुशियों से भर दी, क्योंकि उन बच्चों ने श्री गुरु महाराज जी पर अटल विश्वास रखा, दृढ़ श्रद्धा रखी और हित चित्त से सेवा की। दरबार की सेवा का महत्व तो आज जुगात से चलता आ रहा है कि दरबार की निष्काम सेवा से कोटि कटे अपराध।
जो हमारे कई जन्मों के अपराध होते हैं वो दरबार की निष्काम सेवा से पल में ही कट जाते हैं। कई जन्मों से चढ़ी हुई मैल सेवा से निकल जाती है। सत्पुरुषों का संग मिलना कोई छोटी बात नहीं है गुरुमुखों। ये तो श्री परमहंसों की हम गुरुमुखों पर अथाह अथाह रहमतें हैं जो उन्होंने हमें अपनी शरण में रखा है। कई जीवों को तो ऐसा लगता है कि संत महापुरुष केवल साधारण मनुष्य हैं। जो उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं वे कभी भी उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, और जो गुरुमुख उन्हें सर्व कला समर्थ जानकर हित चित्त से सेवा करते हैं, श्री आज्ञा में रहते हैं, उन्हें भगवान रूप में स्वीकार कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वे ही भाग्यशाली जीव संत महापुरुषों की रहमत को कृपा को पाते हैं और जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। उन गुरुमुखों का जीवन खुशियों से सरोबार हो जाता है, क्योंकि श्री परमहंस दयाल जी साक्षात उन गुरुमुखों के अंग संग रहकर उनकी संभाल करते हैं। सेवा का महत्व समझाते हुए श्री कबीरदास जी कहते हैं, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिन सेवक कभी न होए। अर्थात जो गुरुमुख सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं, संत महापुरुषों द्वारा दी गई सेवा को हित चित्त जानते हैं, उन्हीं की आज्ञा में रहते हैं, वे ही सेवक कहलाते हैं। सेवा के बिना कोई भी गुरुमुख, कोई भी प्राणी सेवक बनने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सेवा भाव ही मनुष्य को ऊंचा बनाता है। दरबार में श्री गुरु महाराज जी ने हम जीवों पर कृपा करके, अकारण ही कृपा करके हमें जो अपनी शरण में लिया है, गुरुमुखों हमारा ये फर्ज है कि हम श्री परमहंसों की आज्ञा दरबार की निष्काम सेवा सुमिरन करते रहें। जब हम दरबार की सेवा निष्काम भाव से करते हैं तो हमारी तकलीफें, हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मन में कोई भी संशय नहीं रखना चाहिए, केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी की दरबार की निष्काम सेवा करें। कोई क्या कहता है, क्या कहेगा, इन विचारों से ऊपर उठकर हमारा ध्येय केवल श्री परमहंसों की दरबार की निष्काम सेवा में लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार की सेवा दरबार से मिले, आश्रम से मिले, उसको पूरा करने में मन में संशय नहीं लाना चाहिए, क्योंकि दरबार की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। श्री गुरु महाराज जी सब गुरुमुखों को, सेवकों को एक समान दर्जा देते हैं, उन पर कृपा की एक नज़र रखते हैं, किसी में कोई फर्क, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। संत महापुरुष, हमारे भाई जी, महात्मा जी, जो भी जिस दरबार में शरणागत हुए हैं, वे श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा में रहकर, उनकी रहनुमाई में रहकर श्री परमहंसों की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए। इसी में ही हमारा कल्याण, हमारी भलाई छिपी है गुरुमुखों। अपने मन को सेवा भाव में लगाना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव तो यही है कि माया में लिप्त रखना, पर गुरुमुखों को श्री परमहंसों की रहमत मिली है, उनका आशीर्वाद मिला है, नाम सिमरण मिला है, उसको ध्यान में रखते हुए माया के चचोलों से दूर रहना चाहिए। केवल और केवल सेवा सिमरण में दिल लगाना चाहिए। इसी में ही हमारी भलाई है, हमारे सभी दुख दर्द इसी से ही कट जाते हैं गुरुमुखों। यद्यपि किसी गुरुमुख के घर में कोई भी पीड़ा है, कोई भी तकलीफ है, उपाय केवल यही है कि श्री परमहंसों के जो नियम हैं और 2 घंटे भजन स्मरण जो है उसमें अपना मन लगाए और श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करें, उनसे अरदास करें। श्री गुरु महाराज जी सबका भला करेंगे। ऐसे दीन दयाल है, करते माला माल, भक्ति और शक्ति से
दे निहाल भक्ति और शक्ति से दर्शन दे निहाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।